हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम सीटेट 2021 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे सीडीबी के, और उसको देखेंगे कैसे हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड crying seeing this. His father respond, don't behave like a girl, boy, don't cry. This statement by the father, ऑप्शन 1 है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑप्शन 2 है चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर बायस, प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे सबसे लास्ट ऑप्शन 4 प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो कहीं से भी इसमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उल्टा उसी को डोमिनेट किया जा रहा है कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा। रिड्यूस जेंडर बायस को भी रिड्यूस नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। और सेकेंड है कि चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब चैलेंज का मतलब यहाँ भी हुआ कि जेंडर स्टीरियोटाइप को वो कहीं ना कहीं से डिमिनिश किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, इसमें बढ़ावा ही दिया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 है कि रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप को ही दर्शाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 वैसे ही क्वेश्चन से ही गलत निकल जा रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, बचा पहला ऑप्शन, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे आइए सेकंड क्वेश्चन में, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, दे emphasize should be on competition among student, ample opportunity should be provide for the construction of knowledge। फोर्थ ऑप्शन है कि स्टूडेंट शुड बी लेवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर एकेडमिक स्कोर। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो ऐसा क्लासरूम जहाँ पे बच्चे को हमेशा इन्हेंस किया जा रहा है, उसके डिफरेंट डायमेंशन को देखा जा रहा है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले और वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए और उसके एवरी डोमेन का यहाँ पे विकास हो पाए बच्चे का। तो पहला ऑप्शन है कि फिक्स करिकुलम को फॉलो किया जाए, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फिक्स करिकुलम नहीं होगा अगर आप प्रोग्रेसिव की बात करेंगे। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है दे एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के बीच में एक कंपटीशन डेवलप करना चाह रहे हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। काफ़ी हद तक ये सही है, पर हम देखेंगे जो ऑप्शन इसमें से सबसे अच्छा होगा वही हम उसको करेक्ट मानेंगे, तो ये ऑप्शन अभी रहने देते हैं। अब आइए थर्ड ऑप्शन पे, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सभी बच्चों के एक एम्पल अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रचुर मात्रा में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे उनका जो भी डायमेंशन हो, डोमेन हो डेवलपमेंट का, वो उनको शो करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन सही भी है, यही होगा। और लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर एकेडमिक स्कोर, एकेडमिक स्कोर के बेस पे उनको कहीं से लेबल कर दो, ये सबसे गलत ऑप्शन माना जाएगा क्योंकि आप बच्चे को कभी उनके स्कोर के बेसिस पे एक कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन 3 जो है सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, अ टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स in form of what, why, how. According to law Vygotsky theory, this strategy of teacher will, कह रहे हैं कि एक बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा है कोई भी, मतलब उसको जो भी दिया गया है उसको परफॉर्म करने में, तो एक टीचर जो उसकी हेल्प करेगा, उसको क्लू देगा कि आप ऐसे कर लो, व्हाट, वाई और हाउ के फॉर्म में। तो वाइगोट्सी के अनुसार टीचर क्या कर रहा है, कौन से मतलब वर्क पे काम कर रहा है वो। पहला ऑप्शन है डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चे को सीखने में डीमोटिवेट कर रहा है, तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग,
मतलब उसको एक स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है कि एक मचान दे रहा है कि उसके थ्रू वो बच्चा सीख जाएगा और सर्टेन टाइम के बाद इसके फोल्ड को हटा लिया जाएगा और बच्चा खुद से परफॉर्म करने लगेगा। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी 3 ऑप्शन हम देखेंगे, 2 ऑप्शन जो बचे हुए हैं, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट, जैसा कि बच्चे को मतलब काम करने के लिए पीछे ढकेल देगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव व्यू में जा रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब ये कोई इसका सेंस ही नहीं है कि उसको हिंट दे रहा है। तो ये ऑप्शन भी कहीं से भी इस सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया था कि बच्चा एक सर्टेन लिमिट की बात नहीं कर पाता है तो टीचर उसको हेल्प करेगा और उसके थ्रू बच्चा करना सीख जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो इसमें सही लग रहा है वो सेकंड ही है और सेकंड सही भी है, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, which of the following is correct in the context of socialization of children? फर्स्ट है, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, बिल्कुल सही है। एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, और फैमिली भी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट का काम करता है। तो ये ऑप्शन तो मुझे एकदम सही लग रहा है। अब आ जाइए सेकेंड ऑप्शन पे, स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो ये तो यहीं से ही गलत हो गया क्योंकि स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है, तो ऑप्शन 2 ऐसे ही गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे, पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड फैमिली इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स। अब पीयर्स आर प्राइमरी, ये तो काफ़ी हद तक सही भी लग रहा है क्योंकि पीयर्स में उसके मदर फादर सब आ जाएंगे, उसके ब्रदर, उसके सिबलिंग। पर स्कूल जो है बट जो फैमिली है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट नहीं होता है क्योंकि फैमिली हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट में आता है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, कह रहा है फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स। तो फैमिली और मास मीडिया, फैमिली तो आपको पता है कि ये प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स है, तो ये यहीं से ही रॉन्ग हो गया। तो ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाइए 5 क्वेश्चन पे, कह रहा है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्फेसाइज दैट, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आई थी वो किस बेसिस पे थी, हमको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कोसेंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट, केवल ओनली जहाँ पे आ जाएगा वो मैक्सिमम आपके ऑप्शन को रॉन्ग ही करके जाएगा, क्योंकि ओनली का मतलब आप एक ही सर्टेन रूट को फॉलो कर रहे हैं। तो केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आप आईक्यू को डिसाइड कर लें, ये रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है इंटेलिजेंस इन अ वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन, मतलब एक ही आयाम में बुद्धिमत्ता जो होती है अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है जरूरी नहीं वो पढ़ाई में अच्छा हो। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो ये भी जरूरी नहीं कि वो स्पोर्ट में अच्छा हो, है ना। कोई ड्राइंग में अच्छा है तो उसका एजुकेशनल एकेडमिक पार्ट भी अच्छा हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी वहीं आया है कि लगभग 9 से 10 जो हमारे एक इंटेलिजेंस होते हैं मल्टीपल, उनके थ्रू हमारी ब्रेन स्ट्रक्चर काम करता है, मतलब हर बच्चे का एक अलग डोमेन होता है जिसमें वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट में अच्छा होता है, कोई एकेडमिक में अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको ऑप्शन के थ्रू मैंने दिखाया कि कैसे आप ऑप्शन के थ्रू बहुत ही आसानी से एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये मेरा भी पहला वीडियो है और मैंने भी अभी इसमें वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सीख रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा होगा, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट और एक अच्छा आपको कंटेंट देने पे काम किया जाएगा।
और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।